हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर फाइंड आउट करना। कोई मैट्रिक्स जो अपने को दे रखा है उसकी आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो इक्वेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण, वो कैसे लिखते हैं, वो सब अपन देखेंगे। और बेहद बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपने को एक गिवन मैट्रिक्स है ए, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है अपने पास जो दे रखा है। तो इसके आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने लिखा इसको ए माइनस लैम्डा आई, इसके फॉर्मेट में लिख लिया, जहाँ पे क्या है अपना जो ये आई है जो यूनिट वेक्टर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे जो ये ए मैट्रिक्स है ये लैम्डा, तो अपन ने क्या किया, जो ये जो इसके डायगोनल हैं 8 -3 और 1, इनमें से इस लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा, नो सॉरी लैम्डा ही आएगा, तो लैम्डा से घटा के लिख दिया आगे। जैसे नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया, यहाँ पे 8 माइनस लैम्डा लिख दिया, ये इसके बाद में -3 माइनस लैम्डा हो गया और ये 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा, अब यहाँ आपके पास दो मेथड है, या तो आप इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दो यहीं पे। ये क्या है कि 3x3 ऑर्डर का एक्सपेंशन करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा आपके लिए। तो अगर इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा आपके पास लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। इसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो या इसको अभिलाक्षणिक समीकरण बोलते हैं इसको। या अपन नेक्स्ट सेकंड स्टेप मेथड सेकंड इसका क्या है, यहाँ तक आपने कर लिया तो वो थोड़ा सा आसान पड़ेगा, या आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है अपने पास, तो उसका अपन कैसे लिखेंगे जो अभिलाक्षणिक समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले लैम्डा क्यूब, क्योंकि 3x3 ऑर्डर का है। अब देखो यहाँ प्लस है, ये लैम्डा क्यूब प्लस का है, तो यहाँ ऐसे एक छोड़ के एक ऐसे चलेगा, यहाँ माइनस हो गया, फिर यहाँ प्लस हो गया, फिर यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्लस का लैम्डा क्यूब माइनस फिर लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे लैम्डा और ये कांस्टेंट हो गया, तो मतलब ऐसे पावर डिक्रीज होती चल रही है इधर। सबसे पहले 3 पावर आई यहाँ लैम्डा क्यूब, फिर यहाँ लैम्डा स्क्वायर आया, यहाँ लैम्डा की पावर 1 है और यहाँ लैम्डा की पावर 0 है। तो देखो लैम्डा क्यूब लिख दिया अपन ने। अब क्या किया, सबसे पहले यहाँ लैम्डा स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या किया, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो विकिरण के अवयव हैं, डायगोनल के एलिमेंट है, उनका सम करके लिखना है इसके मल्टीप्लाई में। प्लस में यहाँ क्या लिखना है, सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, ये क्या होता है, जो उपसारणिक होते हैं, तो जो विकिरण के उपसारणिक बनेंगे उनके योग लिखना है, ठीक है। अपन देखेंगे आगे। अब क्या किया अपन ने, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो जो विकिरण के अवयव हैं देखना, यहाँ विकिरण डायगोनल हैं जो आपका 8 -3 और ये 1, इनका अगर ऐड करेंगे इनको अपन, तो ऐड करने पर देखना इनका ऐड क्या आया भाई, 8 -3 + 1, ये 6 आ गया, तो ठीक है। इसके बाद में अपन देखें जो डायगोनल माइनर्स ये निकालने हैं अपने को। तो सबसे पहले इसको देखो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो यहाँ इसके लिए डायगोनल क्या है आपका, डायगोनल ये है भाई 8 -3 और ये 1, ठीक है। सबसे पहले 8 के लिए करेंगे, अगर आपको उपसारणिक निकालना हो तो क्या करेंगे अपन, 8 को ऐसे ढक लेंगे, तो ये रो, ये कॉलम और ये रो हट जाएंगे, तो ये बचेगा -3 और यहाँ -2 और यहाँ बचेगा -4 और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। ये आएगा 8 के लिए। ऐसा ही अपन देखें -3 के लिए, -3 के लिए कैसे होगा, -3 के लिए ये तो अपना कॉलम और ये रो हट जाएंगे, तो क्या बचेगा 8 और यहाँ बचेगा -2 और यहाँ बचेगा 3 और यहाँ है 1, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर अपन 1 के लिए निकाल लेंगे, तो 1 के लिए क्या आएगा अपना, ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, तो ये बचेगा 8 -8 आपका 4 और ये -3, ठीक है। ये हो जाएगा इसके लिए माइनर, जिसको उपसारणिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने निकाल लिया। जैसे यहाँ पे डायगोनल माइनर्स ये निकाल रखे अपन ने, तो -3 -2 4 ये 1, इसकी वैल्यू है -11। और यहाँ नेक्स्ट अपन निकाला तो 8 -2 3 और 1, इसके लिए 14 वैल्यू आई, ठीक है। और इसके बाद में अपन देखें
जो 8 माइनस 8 और 4 माइनस 3, इसके लिए वैल्यू आई 8। अब इनका ऐड करेंगे अपन तो इनका ऐड आया 11, और अपन ने ये मैंने निकाल के रखा है जो उसकी डिटर्मिनेंट्स सारणिक की वैल्यू निकाल ली 1 की, तो वो आई 6। वो तो आप आसानी से जानते होंगे कोई भी रो या कोई भी कॉलम का एक्सपेंशन करके। ठीक है, तो अब अपन ने वो इक्वेशन डायरेक्ट जो अपन ने सोल्व किया था, जैसे यहाँ अपन ने सोल्व किया था, इसको अपन डायरेक्ट याद करके रखने वाले थे। अपन ने लिखा था इसको क्या, लैम्डा क्यूब। पहले तो सबसे पहले 3/3 ऑर्डर का तो लैम्डा क्यूब लिख दिया, फिर उसके बाद में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलेगा। ठीक है, यहाँ जो पावर है वो घटती चले जाएंगी। जैसे लैम्डा क्यूब है, यहाँ लैम्डा स्क्वायर हो गया, यहाँ लैम्डा की पावर 1 हो गया, यहाँ लैम्डा की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखना है अपने को जो डायगोनल विकिरण है उनका योग लिखना है, और यहाँ लिखना है जो माइनर अपन ने निकाले हैं उनके योग लिखना है। तो अपन ये कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट अपन कौन सी, इस स्टेप के बाद, ये जो स्टेप है इस स्टेप के बाद अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, उसके बाद अपन ने लिखा, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपन ने लिख दिया, लैम्डा, सॉरी यहाँ लैम्डा स्क्वायर नहीं, लैम्डा क्यूब आएगा भाई, लैम्डा क्यूब। ठीक है, 6 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ये पावर में, और यहाँ लैम्डा की पावर 1। तो क्या बन जाएगा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि 6 क्या आया था, 6 अपने पास जो मैट्रिक्स के डायगोनल हैं अपने उनका योग आया था। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस आएगा, प्लस के बाद प्लस में अपन ने माइनर जो उपसारणी निकाले उनका योग क्या आया था, 11 लैम्डा, और फिर अपने पास मैट्रिक्स का जो उसका डिटर्मिनेंट्स निकाला अपन ने, उसकी वैल्यू, सारणी की वैल्यू आई थी अपने पास 6, यहाँ साइन लगा दिया माइनस का, और -6 = 0। ठीक है, ये आएगी। इसके बाद में अपन ने इसके रूट निकाले, तो रूट निकालेंगे तो ये आएगा लैम्डा के 1 2 3, लैम्डा = 1, लैम्डा = 3, और 2, और लैम्डा = 3। अब ये तो क्या है, आइगेन वैल्यू। यहाँ तक अगर आपसे इतना ही पूछे कि आइगेन वैल्यू कितनी फाइंड आउट करो, तो आइगेन वैल्यू अपन, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपका, और इससे अपन ने लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 निकाल ली। ठीक है, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। आगे अपन देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा, तो उसमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा, देखना पूरा वीडियो। इससे पहले अपन इसी मैट्रिक्स का अपन आइगेन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, कैसे आएगा। आइगेन वेक्टर के लिए क्या करेंगे, अब वही अपने पास यहाँ तक अपन ने लिख रखा था, 8 माइनस लैम्डा -8 -2, ये 4 -3 माइनस लैम्डा -2, 3 -4 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कर दिया अपन ने ये मैट्रिक्स x1 x2 x3, और इक्वल टू में चल रहा है अपना 0 0 0, ये ले लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपने पास लैम्डा की वैल्यू आई थी 3, लैम्डा की वैल्यू आई थी अपने पास 1 2 और 3। ठीक है, तो अपन निकालेंगे लैम्डा, पहले तो लैम्डा की 1 पर आइगन वेक्टर आएगा, लैम्डा = 2 पर एक बार आइगन वेक्टर निकालेंगे, और एक बार लैम्डा = 3 पर आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, लैम्डा = 1 पे फाइंड आउट किया। लैम्डा = 1 पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो यहाँ 8 माइनस लैम्डा -8, और ये जो विकिरण में आपको दिख रहा है डायगोनल में -3 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, तो यहाँ लैम्डा की जगह सिंपली 1 पुट करना है, सिंपल। ठीक है, लैम्डा की जगह सिंपल 1 पुट किया, तो अपने पास क्या है, यहाँ 7 आ गया, यहाँ -4 आ गया, और यहाँ 0 आ गया, बाकी के सेम एलिमेंट चल ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपन ने इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो अपन ने कोई भी दो रो, कोई भी कॉलम या फिर रो कोई भी देख लें अपन, जिनका जो अपन योग जैसे सब्सट्रैक्ट या फिर ऐड करके देख लें, उनका वो 0 नहीं आना चाहिए। तो अपन ने शुरू के दो ले लिए, जैसे ये 7 8 -2, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो क्या आया 7x -8x2 और -2x3 = 0। ठीक है, इसके बाद अपन ने सेकंड रो ले ली, 4 -2, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये आ गया अपने पास सेकंड वाला। ठीक है, अब ये दो अपने पास इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करके अपन x1 x2 x3 के आसानी से मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाले, देखना, जो x1 है, सबसे पहले x1 अपन ने रखा, और ये x1 की वैल्यू इसको हटा लो, और ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -8 और -2, तो ये हो गया 16। ऐसे ही फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, और -2 और -4 ये हो जाएगा प्लस का 8, तो ये माइनस का 8 ऐसे। ठीक है, x2 के नीचे जब x2 की बात आएगी तो अपन x2 वाला ये हटा देंगे, और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 4, तो ये -8 हो जाएगा आपके पास, और ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही आप 7 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14। ठीक है,
ऐसे ही अपन x3 का निकालेंगे तो x3 का ये हट जाएगा और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे, तो आपके पास सिंपली x1 x2 x3 तीन वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये x1 x2 x3 अपन ने ये सीधा पुट कर लिया, तो ये एक आइगन वेक्टर आएगा x1 पर आपका 8 6 4। इसको आप और मतलब 2 से छोटा कर काट के भी लिख सकते हो थोड़ा, है ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अपन लैम्बडा इक्वल टू 2 पर निकालेंगे आइगन वेक्टर। ऐसे ही जहाँ अपने पास लैम्बडा की जगह 2 पुट कर देंगे, कौन से मैट्रिक्स में, जहाँ अपने पास देखो ये जो है, यहाँ अपन सिंपली लैम्बडा की जगह 2 पुट कर देंगे। पहले अपन ने 1 पुट किया था, तो लैम्बडा की जगह यहाँ 2 पुट कर देंगे डायगोनल में। तो ये अपन ने पुट किया 2, ये सेकंड स्टेप 2 पुट किया अपन ने, तो ये 2 पुट किया वैसे ही, और अपन ने ये 2 शुरू की रो, फिर ये मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने। ठीक है, और ऐसे ही अपन ने x1 x2 और x3 की वैल्यू निकाल ली, जैसा सेम पहले किया है अभी। इसके बाद में ये अपना x2 के लिए आइगन वेक्टर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 6 4 2। अब ऐसे ही लैम्बडा इक्वल टू 3 पे निकलेगा, लैम्बडा इक्वल टू 3 पे, ये आपके लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना, ये निकालना सेम ऐसे ही। तो अपन ने ये आइगन वेक्टर निकाले लैम्बडा इक्वल टू 1 पे, फिर 2 पे, फिर आप 3 पे निकाल के इसका आंसर बताना। तो ये आइगन वैल्यू, जितनी आइगन वैल्यू आई उस आइगन वैल्यू पे ही आइगन वेक्टर निकाले अपन ने। ठीक है, ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड। इसके बाद अपन चलते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक। अपन अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसको जल्दी से कैसे निकालेंगे ये देखना। इससे पहले ये कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, किसी मैट्रिक्स की उतनी ही आइगन वैल्यू निकल कर आएगी जितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होगा। अर्थात एग्जांपल देखो 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू भी 3 ही आएंगी। जैसे अपने पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 2 3, मतलब 3 वैल्यू आई थी ना। ऐसे ही इस कहने का मतलब यहाँ ये है कि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कोई भी अगर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसकी नंबर ऑफ आइगन वैल्यू कितनी होंगी, 2 ही आइगन वैल्यू आएंगी। 3/3 ऑर्डर का है तो उसकी आइगन वैल्यू 3 ही आएंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना थोड़ा। इसके बाद में अपन आगे चले ट्रिक की ओर। तो ट्रिक है अपने पास ये, तो कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको, अगर बोले कि इसकी जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में तो क्या है कि आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे तो आप आसानी से उनको देख सकते हो, है ना। तो यहाँ ये ए मैट्रिक्स है। अब बोले इसके आइगन मानों का ये ध्यान रखना, आइगन जो वैल्यू होती हैं उनका योग क्या होता है, मैट्रिक्स की जो ट्रेस होती है ना, ट्रेस क्या होता है भाई, जो विकिरण का योग होता है। यहाँ क्या है, एक्स वाई और ये जेड, इनका योग ही आइगन वैल्यू की योग के इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरा सेकंड क्या है, आइगन मानों का गुणा क्या होता है, तो वो क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, सारणिक ए का मान जो होता है ना, वो आइगन वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है। जैसे अपन इसके बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगी जी। जैसे ये कि ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, इसके आपके आइगन वैल्यू निकालने हैं। तो अब यहाँ आपको टिक करना है सिंपली। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया कि आइगन वैल्यू का योग क्या होता है, जो मैट्रिक्स की ट्रेस होती है। मैट्रिक्स की ट्रेस क्या है यहाँ, 5 + 2 = 7। इट मीन्स अपने पास एक हिंट आ गई कि जो मैट्रिक जो आइगन वैल्यू है ना, आइगन वैल्यू का योग भी अपने पास कितना आएगा, 7। अब ऑप्शन अपने को ऐसे चेक करने जिनका योग 7 आ रहा हो बस। तो 6 - 1 ये 5 आ रहा है, ये -6, और +1 करेंगे तो ये -5 आ रहा है, यहाँ -7 आ रहा है। तो सबसे ये 6 और 1 को जोड़ेंगे ए ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर है। इन दोनों का योग भी 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये अपन आसानी से ट्रिक से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन देखना। द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स अपने पास दे रखा है, हैज 1 आइगन वैल्यू = 3। एक तो वैल्यू दे रखी है कि 3 है। अब देखना, सबसे पहले तो ये मैंने बताया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू भी कितनी आएंगी, 3 ही। ठीक है, 3 वैल्यू आएंगी, लेकिन अपने को एक वैल्यू तो दे रखी है 3, और 2 अदर हैं जो अननोन है, वो अपने को फाइंड करनी है। तो द सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यू इज, मतलब अपने को जो 2 आइगन वैल्यू बच गई उसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, अपन ने ट्रिक पढ़ रखी है, तो उस ट्रिक के आधार पे अपन करते हैं। क्या किया, सबसे पहले अपन ने देखा जो मैट्रिक्स की ट्रेस है, मैट्रिक्स की ट्रेस, ठीक है, ट्रेस की वैल्यू क्या है, यहाँ विकिरण जो डायगोनल है उनका योग करो, 1 + 0 + p। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास
p+1। अब p+1 आ गया तो p+1 आ गया, ठीक है। तो आइगन वैल्यू अपने को दो अलग वो जो उनका सम फाइंड आउट करना है। अपन ने देखा है, अपन ने अभी ट्रिक पढ़ रखी है λ1, अपन ने माना 3 आइगन वैल्यू है अपने पास, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। तीनों आइगन वैल्यू का जो योग है, सम है, वो किसके इक्वल होगा? जो मैट्रिक्स की ट्रेस है, मैट्रिक्स की ट्रेस का अभी अपने पास योग कितना आया था? p+1, ठीक है। अब एक आइगन वैल्यू अपने को दे रखी है कि 3 है, तो एक की जगह अपन 3 लिख देंगे, 3 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू p+1, ठीक है। अब ये कितना आ गया? λ1 अपन यहाँ कर लेते हैं, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, ठीक है, इक्वल टू ये जो 3 है इधर इस साइड जाके p+1 -3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया? ये आ गया आपके पास λ2 प्लस λ3, इनका योग हो गया (1 - 3 -2) हो जाएगा ना, p-2। अपन ने क्या किया? इन तीनों का जो योग है वो आप देखेंगे, जो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, इनका योग क्या होगा? जो मैट्रिक्स की ट्रेस है, मैट्रिक्स की ट्रेस अपन ने जो डायगोनल का योग किया p+1, ठीक है। तो एक आइगन वैल्यू अपने को दे रखी थी 3, अपन ने इसका जो पक्षांतरण किया इधर, तो λ2 प्लस λ3 का जो योग आ गया वो कितना है? p-2। तो ये अपना आंसर होगा। तो p-2 ये अपना फर्स्ट वाला आंसर हो गया, ठीक है। आप वापस एक बार क्वेश्चन को देख लें और इसको वापस एक बार सोल्व करें तो हो जाएगा आसानी से। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलें, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, प्रॉपर्टी आइगन वैल्यू की जो प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें, यदि किसी भी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो के इंटू ए की आइगन वैल्यू भी के लैम्डा होगी। मतलब के क्या है? कांस्टेंट है कोई भी, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स की वैल्यू अपने को दे रखी है, आइगन वैल्यू लैम्डा है, अगर अपन ने उस मैट्रिक्स को कोई भी कांस्टेंट राशि के से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी? के इंटू लैम्डा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई आपके पास। इसके बाद में सेकंड, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1/λ होगी। अर्थात जैसे इसका मतलब क्या है भाई? मैट्रिक्स ए है कोई भी, उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है, दे रखी है अपने को, ठीक है। तो फिर ए इनवर्स है, उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? लैम्डा इनवर्स, यही होगी, ठीक है। तो जिसको अपन 1/λ लिख सकते हैं। ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी है। उसके बाद अपन बढ़ें अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, तो थर्ड देखते हैं अपन। ए की आइगन वैल्यू दे रखी है कोई, तो वो किसके इक्वल होगी? ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू। ट्रांसपोज क्या होता है अपने पास? जैसे अपन ने देखा 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का ना, तो इसकी ट्रांसपोज करते हैं, मतलब जो इसके रो हैं उनको कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो ये हो गया 1 2, ठीक है, और ये हो गया 3 और 4। मैंने क्या किया? रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो। तो ये कोई मैट्रिक्स ए है तो इसको बोलेंगे ए ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दिया अपन ने, रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो ए की आइगन वैल्यू अगर अपन को लैम्डा दे रखी है तो ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू भी लैम्डा ही होगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट अपन देखें फोर्थ, यदि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए की पावर के की आइगन वैल्यू भी लैम्डा की पावर के होगी। मतलब कोई भी ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो कोई भी पूछ ले अपने पास A1 की वैल्यू या A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, तो क्या होगी? उतनी ही होगी लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया लैम्डा क्यूब, ठीक है। ये आइगन वैल्यू होगी, उतनी ही पावर ले लेंगे अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलें, तो ये है ए की आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो A+i, जैसे ये i क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? λ+1। ये भी आप याद रखेंगे। अपन नेक्स्ट देखें, जो सिक्स प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है बेहद। अपन जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है? ये जो सारणिक ऑफ ए के, जहाँ अपन सारणिक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई कि ए इधर जाके ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए।
तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या है कि यदि मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है, ठीक है, यदि ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो उसके बाद में अपन देखें एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा इनवर्स ए, अर्थात ए अपॉन में लैम्बडा। क्योंकि अपन ने देखा था अभी क्या कि ए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितना होता है, सारणिक ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए इनवर्स, और ये इंटू में सारणिक ए। तो यहाँ से अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है आपके पास, तो यहाँ अपन सीधा लैम्बडा इनवर्स ऑफ सारणिक ऑफ ए, ये इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी आपके पास आइगन वैल्यू हो जाएगी। सॉरी, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अपन लिख सकते हैं ए अपॉन में लैम्बडा, सारणिक ऑफ ए अपॉन में लैम्बडा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए विजिट कर रहे हैं तो, और टेलीग्राम चैनल भी आप एच के पाठशाला ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।